फॉर्मूलेस फॉर 5.2 फर्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। कहाँ यूज होगा? जहां पे एक ही लाइन को किसी सेक्शन में डिवाइड किया जा रहा हो, जैसे लाइन है ए बी, इसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा हो, किसी सेक्शन में डिवाइड किया जा रहा हो 2:3, 1:2, 5:4, जहां रेशियो आ जाएगा वहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये यम और यन जो इसमें नया दिख रहा है, ये कुछ नहीं, रेशियो की वैल्यू है। जो रेशियो दिया जाता है उसकी वैल्यू होती है m/n की, मतलब यम और यन की वैल्यू वो रेशियो होगा। तो अब ये यहां से लेके यहां तक और ये पूरा, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, इसको अलग अलग लिखा है, वो एक साथ लिखा है। यहाँ x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। इसी को एक साथ अगर लिखेंगे तो दोनों को x, यहाँ पहले क्या है x है, यहाँ दोनों को एक साथ लिखेंगे तो x कॉमा y। इसका आंसर जो था वो यहाँ लिखा है और उसका आंसर जो था यहाँ लिखा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक साथ ही यूज करना पड़े, या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग यूज करना पड़े, तो दोनों सेम ही है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? जहां मिड पॉइंट बोला हो या फाइंड करना हो, जहां मिड पॉइंट दिया हो क्वेश्चन में या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, x1 x2 क्या है वो आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूले में जैसे थे वैसे ही। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, अगर एक साथ लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला। एक साथ कहाँ लिखना है, अलग अलग कहाँ लिखना है, वो प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जहां सेंट्रॉइड दिया हो या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x3 पहली बार देख रहे, कुछ नहीं, x के जो कोऑर्डिनेट्स है उसी में x1 x2 जैसे सीखा है, एक और पॉइंट आ जाएगा तो x3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इसको साथ में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, अभी ये फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, वो देखते हैं। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point P if P divides the line segment joining the points A -1,7 and B 4,-3 in the ratio of 2:3। जहां रेशियो आ जाए वहां कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। देखो एक लाइन है जिसका नाम क्या है? ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक पॉइंट P इनको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट्स, इसके कुछ कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लो, सपोज ए और बी, कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं अपन। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B, P इन ब्रैकेट, हाँ, A, B, P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिया अपन ने? सो हियर A is -1,7, B is 4,-3, P is A, B। ये जो रेशियो दिया है आपको 2:3, ये होती है m/n की वैल्यू। किसकी होती है? हमेशा। ठीक है, क्लियर है? जो फॉर्मूले में यम और n आ रहा है उसकी वैल्यू वहां पर है। अब देखो यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसके हमेशा वैल्यू होती है x1 y1 x2 y2, जो एंड पॉइंट्स होंगे, और जो मिडल में कहीं पर पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये जो एंड पॉइंट्स रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x1 y1 और जो कहीं बीच में आ रहा है पॉइंट, बीच में मतलब एग्जैक्टली मिडल में तो नहीं है, लेकिन आ भी जाए मिडल में तो भी क्या है? x और y। क्लियर है? हाँ, जब आपको x और y की ही वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला एक साथ लिखो। जब आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालना है, कुछ और निकालना है, तो वहां पे फॉर्मूला अलग अलग होगा। यहाँ किसके वैल्यू चाहिए अपने को? सो बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब इसमें सारे वैल्यूज अपने पास है। यम की वैल्यू कितनी है? 2, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब x2 की वैल्यू प्लस n की वैल्यू इंटू x1 की वैल्यू बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 3, m की वैल्यू अगेन
2, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5 कॉमा 2 इंटू -3 -6, 3 7 जा 21 बाय 5, 8 -3 5 upon 5 -6 plus 21 15 by 5, 5 divided by 5 1, 5 के टेबल में 15, 3 जा। ये किसके कोऑर्डिनेट्स है? x, y। x, y किसके लिए लिया था अपन ने? a, b किसके कोऑर्डिनेट है? Therefore the coordinates of point P are P in bracket 1, 3। अब ये एक्स वाई की जगह चाहो तो यहाँ पे a, b भी लिख सकते हो। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा a, b इज इक्वल टू 1, 3। a, b किसके कोऑर्डिनेट्स है? p के। तो p के कोऑर्डिनेट्स है 1, 3। ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट ए डिवाइड्स लाइन पी क्यू। एक पॉइंट ए है जो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है अलग अलग रेशियो में। फर्स्ट क्वेश्चन में वो रेशियो 2:1 का दिया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वो बोलना है अपने को। इसके कोऑर्डिनेट सपोज एक्स और वाई कंसीडर करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर एक्स, वाई। इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लेते हैं। अब इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये x का x ही है, y का y ही है। ये जो वैल्यू है ये m/n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो a/b इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू 2:1, ऐसे लिखो उसको। बाय कौन से फॉर्मूले से करेंगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक साथ लिख सकते हैं अपन फॉर्मूला। x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 y m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है? 2 है। x2 की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कॉमा m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये x, y n है ए के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x, y। 2 1 जा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3, 4 2 जा 8 -8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3। a इज इक्वल्स टू 2 - 3 -1 by 3 -8 plus 7 -1 upon 3। Therefore the coordinates of point A are -1, 3 -1, 3। स्टेटमेंट लिख दो ऐसा। Therefore the coordinates of point A in bracket -1, 3 1 by 3, 1 by 3। समझ में आ रहा है क्या? लिख कर लो। ऐसे ही सेम सॉल्व करना है इसका सेकंड और इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। एक लाइन सेगमेंट है PQ, इसको पॉइंट T डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। वो रेशियो क्या है हमें फाइंड आउट करना है। रेशियो किससे डिनोट होता है? m/n। वही फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेशियो इन विच पॉइंट T divides line PQ be m/n। Here P के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास? -3, 10। Q के कोऑर्डिनेट्स
6 कॉमा माइनस, और t के कोऑर्डिनेट्स, और यम इज टू यन अपने को फाइंड करना है। तो यहां जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 और x2 y2, और जो बीच में पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। तो अपने को ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, दिस विल बी x, y। अब x और y फाइंड नहीं करना है अपने को, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब अलग अलग लिखेंगे, x का फॉर्मूला अलग, y का फॉर्मूला अलग। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। यहां देखो अभी रेशियो फाइंड करना है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है इसी से आ जाए, ना आए तो फिर y की तरफ जाएंगे। x की वैल्यू कितनी है, यम की वैल्यू नहीं पता तो यम वही फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू नहीं पता तो n, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस n। इसको ब्रैकेट दे दो क्योंकि बाइनोमियल है, ये इधर आ जाएगा -1 इंटू m प्लस 1, डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई 6 इंटू m प्लस इंटू माइनस 3 इंटू n -1 इंटू m -1 m माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू n 1 n इज इक्वल टू 6m माइनस, लाइक टर्म्स एक जगह ले लो, -1m माइनस इज इक्वल टू -3n प्लस 1n माइनस 7m इज इक्वल टू -2n। दोनों तरफ माइनस तो कैंसल, 7m इज इक्वल टू 2n। वेरिएबल एक जगह ले लो, नंबर एक जगह ले लो। ये m और n के बीच में कुछ नहीं, 7 और m के बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, और 2 और n के भी बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू। इंटू से कोई टर्म इधर आया तो कहां जाएगा, डिवाइड, तो n को इधर लाएंगे तो n डिवीजन में, 2 इधर ऑलरेडी है, 7 को उधर लाएंगे तो डिवीजन में, देयरफॉर m इज टू n इज इक्वल टू, बस यही फाइंड करना था। x से ही आ गया तो y निकालने की जरूरत नहीं अपने, y से भी करोगे तो उससे भी आ जाएगा। सो m इज टू n इज इक्वल टू 2 इज टू 7। क्वेश्चन नंबर 4, point P is the center of the circle and AB is the diameter. If the coordinate of A are 2, -3, P is -2, 0, find the coordinates of point B. AB जो है डायमीटर है और पॉइंट P जो है वो सेंटर है सर्कल का। अगर ये सेंटर है तो ये मिड पॉइंट भी हो जाएगा AB का, ठीक है। जो जो दिया है पहले वो लिख दो, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, हाँ, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। B के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर A, B। Here A is 2, -3, B is A, B, P is -2, 0। जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं x1 y1 x2 y2, और जो बीच में कहीं पॉइंट है वो हो जाएगा x और y। अब देखो ए बी क्या है, अपना डायमीटर है सर्कल का, और पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है। पॉइंट P is also the midpoint of segment AB. So by midpoint formula, यहाँ पे पहली बार midpoint formula यूज कर रहे हैं। by midpoint formula x और y ही निकालना है क्या, नहीं, x2 y2 निकालना है, तो अलग अलग लिखो, x is equals to x1 plus x2 by 2 and y is equals to y1 plus y2 by 2। x की वैल्यू कितनी है, -2, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू a बाय 2। इसको पूरा सॉल्व कर लेते, ये 2 इधर लाओ, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस a, -4 इज इक्वल टू 2 प्लस a, -4 -2 इज इक्वल टू a, -6 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू है -6। y के लिए सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है -3, y2 की वैल्यू है b अपॉन 2। 2 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई, -3 प्लस b, 0 इज इक्वल टू -3 प्लस b,
0 प्लस 3 इज इक्वल टू बी, 3 इज इक्वल टू बी। तो ए का कोऑर्डिनेट है 6 और बी का कोऑर्डिनेट है -3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर क्या आ जाएगा, -6,3। ठीक है, लिखो और देखो, कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन सम रेशियो, सपोज वो रेशियो m/n एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पता करना है हमें। लेट पॉइंट P divides line AB in the ratio of m/n. Here A is 8,9, B is 1,2 and P is k,7। यह है x1 y1, यह है x2 y2, यह है x, y। बाय कौन से फॉर्मूले से करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। x और y अलग अलग लिखेंगे या साथ में, अलग लिखेंगे। x का वैल्यू यहाँ लिखो, y का वैल्यू यहाँ लिखो, देखो क्या आ सकता है, सॉल्व करो। x का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। x मतलब किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, वही फाइंड करनी है अपने को। m मतलब नहीं दिया तो m x2 1, n नहीं दिया तो n x1 8 बाय m प्लस n, नहीं दिया तो m प्लस n। 1 इंटू m, 1 m लिखो या m लिखो चल जाएगा। 8 इंटू n, 8 n डिवाइडेड बाय, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता इक्वेशन 1, क्योंकि k की वैल्यू ऐसे भी फाइंड करना है वैसे भी फाइंड करना है। y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। y मतलब 7, m की वैल्यू नहीं पता तो m, y2 की वैल्यू 2, n नहीं पता तो n, y1 की वैल्यू 9 अपॉन m प्लस n। ये m प्लस n इधर लाओ तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू m 9n, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस, लाइक टर्म्स एक जगह ले लो, m वाले एक जगह, 7m माइनस 2n, 9n माइनस 7m, 5m इज इक्वल टू 2n, m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। देयरफॉर m इज टू n इज इक्वल टू 2:5। रेशियो तो आ गया अपना। अब m की जगह क्या लिखना है, 2, और n की जगह इसको इक्वेशन 2 दे दो और फिर आगे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में अपन ने ये वैल्यू फाइंड आउट की है k की, वो वैल्यू फिर से लिखते हैं। k इज इक्वल्स टू 1m प्लस 8n बाय m प्लस n। m और n के वैल्यू यहां से ले लो, k इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू बाय 2 प्लस 5, k इज इक्वल्स टू 2 प्लस 40 बाय 7, 42 बाय 7, 6। ये आंसर है अपना रेशियो का और k का।